के चलो वेरी नाइस। तो आज हमारा ट्रेनिंग सेशन है, जैसे कि मैंने कल सभी को इन्फॉर्म किया था, तो कभी कुछ लोग कम हैं जो आए नहीं हैं। कल जब 50 लोगों का नाम था तो कभी कौन कौन रह गए उनको सभी आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग का, एक है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ये सारे सीनियर्स के लिए हम लोगों ने इसलिए रखा है ताकि सब लोग यहाँ से जो भी गेम करके जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसके बारे में जो अवगत कराया जाता है, वो आप अपने डाउनवर्ड्स जो लोग हैं आपके नीचे काम करने वाले, उन सबको उसके बारे में अवगत कराएं, आगे फर्दर ट्रेनिंग दें, बात करें उनको, सो दैट कि आपका जो आपने अपने अंदर जो गेम किया है ट्रेनिंग से, वो आप उन तक भी पहुंचा सके, सो दैट कि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। तो ये सिर्फ सीनियर लोगों को या सुपरवाइजर स्टाफ को इसलिए बुलाया है ताकि उनके नीचे काम करने वाले आदमी उनके हिसाब से एज पर द ट्रेनिंग विच इज बीइंग इम्पार्टेड, उसके हिसाब से आप उनको भी ट्रेन करें और ट्रेन करने के बाद उनसे उसका लाभ उठाएं आप भी, और उनसे भी उनको भी लाभ हो, आपको भी, और साथ साथ कंपनी को भी लाभ हो उस चीज का। तो आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेशन एंड टीम बिल्डिंग। हमको टीम बिल्डिंग कैसे टीम को बनाना है, क्योंकि कभी भी अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? हमेशा क्या करता है, कौन करता है आपके काम? जो हमने जो बना रखे हैं, एसओपी बना रखी है, या हमने जो प्रोसेस बना रखा है, या हमारी जो टीम है, वो टीम काम करती है। क्या होता है? मैन डज नॉट वर्क, आदमी काम नहीं करता, उसके सिस्टम काम करते हैं। क्या करता है? मैन डज नॉट वर्क, ऑलवेज सिस्टम वर्क, हमेशा सिस्टम काम करता है। तो सिस्टम क्या होता है? वही तो है हमने जो टीम बनाई है, वही हमारा एक तरीके का सिस्टम कहलाता है कि भाई हमने सिस्टमेटिकली पहले ये फर्स्ट स्टेप में ये करना है, दूसरे में ये करना है, तीसरे में ये करना है, इस तरीके से एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो टीम बाय टीम बनाया हुआ, तो ये टीम हमारी ये काम करेगी, दूसरी ये काम करेगी, तीसरी ये काम करेगी, चौथी ये काम करेगी। जैसे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, भाई फैब्रिकेशन वाले फैब्रिकेशन का काम करते हैं, और असेंबली वाले अपना कार्य करते हैं। असेंबली के साथ साथ फिर अपना वायरिंग वाले हैं, फिर बसवार वाले हैं, इस बात डिस्पैच वाले हैं, हर आपकी ऑफिसर वाले अपना काम करते हैं। तो ये सब क्या है? हर आदमी की अपने अपने हिस्से की ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना ही एक ट्रेनिंग है। टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? कोई एक आदमी काम नहीं करता, टीम काम करती है। एक पुरानी कहावत जो हमेशा आपने सुनी है, जो बहुत पहले हम पढ़ा भी करते थे, एक बुढ़ा आदमी था, उसने उसके 5 बेटे थे, 5 बेटों को बुलाया और उसने एक एक लकड़ी उनके सबके हाथ में दे दी, और हाथ में दी तो उसने क्या किया, एक एक लकड़ी को तो सभी ने उन लकड़ी को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो फिर उसने 5 लकड़ी को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के बाद वो बड़ा आदमी को 5 लकड़ी इकट्ठी हो गई, तो वो लकड़ी नहीं टूट पाई। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड टीम बिल्डिंग। यानी कि हम जो है इकट्ठे होकर के जो टीम के साथ जो कार्य कर सकते हैं, वो कार्य बहुत अच्छी तरह सफलतापूर्ण हो जाता है, बजाय इसके कि इंडिविजुअली हम करें। तो ये मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके तब जाके कहीं हम आगे जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने एम अपना गोल जो निर्धारित कर रखा है, हम उससे पहुंच पाते हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। ये भी इसी के बारे में आज हमारे गौतम जी आपके मध्य वो बता रहे हमारे मध्य, तो वो आपको उसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। सभी लोगों ने ध्यान से सुनना है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन भी करेंगे, तो क्वेश्चन जो करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों से भी
नहीं जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। चलो धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? Well, so as you already know, my name is Gautam Chaudhary, and I'm coming to your company in between 15 days. Every time I give the training about the different topics. और आज उसमें से जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर, है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अभी आप लोगों को सर कह रहे थे कि ये जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है उसका पर्पस है आपके अंदर में ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि जब आप डेवलप होंगे तभी आप इफेक्टिव वे में परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रीज के लिए। और इस ट्रेनिंग का ना केवल पर्पस सिर्फ आपके इंडस्ट्रीज का है, इवन दैट आपके पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ, तीनों ही लाइफ में कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव करते हैं। आज अगर आप डिसीजन लेना, अगर आप अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन लेना सीखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कंपनीज के लिए ही यहाँ पे काम आएगा, वो तो आपकी लाइफ के हर पार्ट में काम आने वाली चीजें हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में जो हम जुड़ते हैं तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की ये पहचान होती है, एक अच्छे मैनेजमेंट की ये पहचान होती है, या फिर अगर आपके एडमिन में या फिर एचआर में जो लोग हैं अगर इस टाइप की ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी डिसिप्लिन है। इस वजह से ही इस टाइप की ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि आपके अंदर में ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो ये आप सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको आने वाले टाइम में हर 15 दिन में कुछ न कुछ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बीच बीच में आपको कुछ न कुछ सिखाया जा रहा है, जो आप एक प्रैक्टिकल चीजें जो आप अपने मशीन्स के ऊपर में जो आपके डेली रूटीन के काम है उसको तो आप सीख ही रहे हैं, लेकिन उसको और बेहतर प्रोफेशनल वे में हम कैसे करें, इसके लिए इन ट्रेनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको और बेहतर कर सकते हैं आप। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका डिसीजन मेकिंग का। आज हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अलग अलग पोजीशन पे आप सभी लोग काम करते हैं, और आज आप जो भी है, जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, वो आप अपने डिसीजन का प्रोडक्ट हैं। मानते इस बात को कि आप जहाँ पे जो भी जैसे भी हैं वो अपने डिसीजन का क्या है, प्रोडक्ट है। कहने का मतलब ये है कि आज आप जिस भी लेवल पे हैं आपने अपने जीवन में कुछ डिसीजन लिए होंगे जिसकी वजह से आप वहाँ पे हैं। अगर अच्छा है तो वो अच्छे डिसीजन की वजह से है, अगर आप कहीं पे अच्छे नहीं हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप अपने डिसीजन की वजह से। तो लाइफ में डिसीजन लेना और सही टाइम पे लेना, इसको सीखना बहुत बड़ी चीज है ये, और इसको टाइम रहते अगर हम सीख लेते हैं तो वो इंसान ज्यादा लाइफ में अचीव कर पाता है जो सही टाइम पे सही डिसीजन को लेता है। और सही डिसीजन को लेने के लिए कुछ चीजें होती हैं जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, उसी के ऊपर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिसीजन मेकिंग के अंदर में आपको ध्यान देना है कि डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है ना। और किसी चीज के अंदर में हम डिसीजन नहीं लेते हैं वो भी एक डिसीजन है। अब उसका क्या कि रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो तो आगे होगा। डिसीजन को पेंडिंग छोड़ना, डिसीजन को पेंडिंग छोड़ना भी केवल हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, घातक हो जाता है। जैसे एक बैटरी, एक फोन के अंदर में बहुत सारे एप्लीकेशन को आप खोल लेते हो तो क्या होता है उसके अंदर में, और उसको अगर आपने ये कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन आपने चला दिए और मिनिमाइज कर दे तो क्या होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा कि वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। मोबाइल में भी ऐसे होने लग जाता है, वो हैंग करने लग जाता है, आपकी बैटरी बैकअप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अपने लाइफ में सही टाइम पे सही डिसीजन को नहीं लिया तो बहुत सारे डिसीजन हमारे लाइफ में
जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं और आधा से ज्यादा दिमाग हमारा उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। बात समझ में आया? तो इस चीज को समझना कि सही टाइम पे सही डिसीजन को लेना और उसको खत्म करना, ये आपको आना चाहिए। अब अच्छे डिसीजन हम कैसे लें, एंडिंग में हमें नहीं रखना है, इसके बारे में आप एक वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए, वो है कि उस चीज के बारे में आपके पास में क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए। अगर मान के चलो कोई चीज है जिसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता है, मैं उसी फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो क्या होगा, मैं इजीली डिसीजन को ले सकता हूं। लेकिन कोई ऐसी भी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए चाहिए कि सबसे पहले हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम ले, उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कुछ बातचीत करें, उनसे कुछ नॉलेज हम ले और फिर उसके बाद में हम डिसीजन को ले। तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छे डिसीजन कैसे ले इसको सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये डिपेंड करता है, एक अच्छे लीडर वो होता है जो सही टाइम पे सही डिसीजन को लेता है। और अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं तो अपने लाइफ में आपके सक्सेस होने के जो चांसेस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट? ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ में अच्छे डिसीजन को लेने के लिए एक बार रतन टाटा जी ने कहा था कि एक क्वालिटी और आपके अंदर में होना चाहिए। पहली बात तो हमें एक अच्छे अपने लेवल पे बेस्ट वे में डिसीजन लेना, और जो हमने डिसीजन अब ले लिया है उसके लिए अपने तरफ से 100% देना। अब जो सही या फिर जो भी गलत है उसको कैसे, अगर गलत डिसीजन भी हो गया तो उसको कैसे हम सही साबित करें, उसके लिए अपना बेस्ट देना, है ना? तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर वही है जिसके अंदर में क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, 10 पॉइंट मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप लोग ट्रेनिंग में आए तो आई होप कि आपके पास में डायरी होगा, कुछ पॉइंट को नोट डाउन भी करिए। और जब भी आप लोग ट्रेनिंग में आते हैं ना तो आप नोटबुक लेके आते हैं। आपको कुछ भी चीज अगर अच्छी लगती है तो उसको राइट डाउन करें, क्योंकि एक मैं बोलता हूँ प्रोग्रेसिव वैल्यू जो हम हर किसी के पास हमारे पास में होना चाहिए, अगर वो हमारे पास में होगा तो आप कहीं पे भी कुछ भी आपको जो भी चीज आपको सीखने को मिलता है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना? मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक डायरी बनाता हूँ जिसके अंदर मैं पूरे साल के टारगेट को लिखता हूँ, फिर उसको मंथ में डिवाइड करता हूँ कि इस मंथ में कौन सा काम कर रहा है। और इस साल में मैंने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और बीच बीच में मैं उन सभी पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेता हूँ और फिर प्लान करता हूँ कि इस मंथ में मुझे किन चीजों के ऊपर में काम करना है। तो इसीलिए अब वो 50 पॉइंट को एट वन टाइम अपने दिमाग में तो रख नहीं सकते, है ना? तो उसमें से क्या होता है, आपका जो ड्रीम होता है उसमें से एक मेजर होता है, प्राइमरी होता है, और उसको पाने के लिए बहुत सारे सेकेंडरी पॉइंट्स होते हैं जो उसकी सबऑर्डिनेट की तरह काम करता है। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने लाइफ में जो हमें बेस्ट करना है उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें स्किल को सीखना पड़ेगा। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं किस चीज को सीखने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिसीजन मेकिंग। आपको पता है अगर आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको कोई स्किल सीखना है, सपोज दैट कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोई मशीन्स के बारे में सीखना है, कोई कोर्स करना है, 6 मंथ का कोर्स है, या फिर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर में सीखना है। लोगों को केवल 8-10 साल लग जाते हैं इस डिसीजन को लेने में कि मुझे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है और मुझे इंग्लिश सीखना है। आप खुद से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि केवल 10 साल लग जाते हैं, 10 years सिर्फ इस डिसीजन को लेने में कि इंग्लिश सीखना पड़ेगा। ये आने वाले टाइम में मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज है। और इस डिसीजन को ना लेने की वजह से आपको कितने ह्यूज नंबर ऑफ लॉसेस होता ही नहीं होता। इसीलिए सही टाइम पे सही डिसीजन को लेना
इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपके अंदर में क्या होना चाहिए कि जब भी आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपके सामने कोई चैलेंजेस है, तो जब उसके अंदर में आपको डिसीजन लेना होता है, तो सबसे पहला काम जो करना है आपको कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे और उसके पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव इंपैक्ट क्या आने वाला है। अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, इसके पॉजिटिव क्या होने वाला है और इसके नेगेटिव क्या होने वाला है, उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करें कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो इसके अंदर में आपको एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। कुछ चीजें जो टेंजिबल रूप में दिखता है आपको, टेंजिबल जो दिखता है आपको, दिख रहा है कि ये इसके इम्पैक्ट आ सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो इनटेंजिबल होते हैं, राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप मान के चलो कि एक सपोज दैट कि एक कार परचेज करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके टेंजिबल जो आपको चीजें दिख रहा है, पॉजिटिविटी क्या है कि आपको आने जाने में सुविधा हो जाएगी, आपके पास में फैमिली को कहीं ले जाने के लिए कार हो जाएगा। उसके बाद में उसमें टेंजिबल चीजें क्या सब है जो आपको ध्यान देने के योग्य है, वहां पे इसमें कॉस्ट कितने लगने वाले, ये सारी चीजें जो दिख रही है। इनटेंजिबल चीजें क्या है, उसके बेनिफिट और लॉसेस कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें लॉसेस की बात कर लूं कि इसमें हमें कुछ और भी चीजों को ध्यान रखना है। इन अ फ्यूचर अगर मान के चलो कि हम कार ले रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसका बैड इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके बारे में लॉसेस हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें कि जब आप डिसीजन लेते हैं, तो मैं खुद पॉइंट आ रहा हूं, तो उसके अंदर में आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों के बारे में एक बार सोचे और फिर उसके ऊपर में डिसीजन लें। जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ डिसिप्लिन का होना। सेल्फ डिसिप्लिन जितना आपके अंदर में होगा, उतने ही अच्छे तरीके से जो आपने डिसीजन अपने लाइफ के लिए है किसी चीज को पाने के लिए, वो आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो मैं अभी 10 पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं, आप उसको लिखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा। रेडी? ओके। सबसे पहला पॉइंट है, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके अंदर में आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना चाहिए। ये आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ हर जगह पे काम आने वाली चीजें हैं, राइट। तो इसको कॉमनली तरीके से सोचने की जरूरत है और फिर इसको इंप्लीमेंट आप चाहे कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट। सो एज ए गुड लीडर होने के नाते आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको हेल्थ इंप्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हमें अपना हेल्थ को इंप्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, डाइट अच्छा होना चाहिए। दूसरा, रूटीन में हमें योगा एंड एक्सरसाइज करना चाहिए, राइट, है ना, मेडिटेशन करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने सोचा कि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर पूरी बॉडी को मैं डिटॉक्स करने वाला हूँ, राइट। लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो हमने प्लान किया है कि आने वाले टाइम में हम 3 मंथ्स या 6 मंथ तक अपने आप को क्या करेंगे, पूरे डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को हमें रूटीन में रहना पड़ेगा। लेकिन हम ये डिसीजन तो ले लेते हैं, बट उस डिसीजन को हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर पीछे हट जाते हैं। तो क्या हम उस चीज को अचीव कर पाए? क्या हम उस चीज को अचीव कर पाए? नहीं कर पाए। तो इससे हमें क्या समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट, कंसिस्टेंसी। किसी
किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी अच्छी चीज को पाने के लिए उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत हमें कैसे करना पड़ेगा? लगातार, कंटिन्यूसली आपको उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। सपोज दैट आपने एक डिसीजन लिया कि आपको इंग्लिश सीखना, तो क्या आप इंग्लिश 10 दिन 15 दिन में सीख पाओगे? नहीं। तो उसके ऊपर में कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि नेक्स्ट मुझे 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ मुझे उसके ऊपर में टाइम देना होगा। फिर उसके बाद में जान करके ही आप उस चीज को क्या कर पाते हैं? अचीव कर पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग के अंदर में, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन के ऊपर में क्या रहना? कंसिस्टेंसी से उसके ऊपर में काम करना। कंसिस्टेंसी से आप उसके ऊपर में क्या करेंगे? काम करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कमिटमेंट। इंसान अपनी जो वैल्यू बढ़ाता है वो किस चीज से बढ़ाता है? कमिटमेंट से, है ना? आपकी जो वैल्यू है, कई बार लोग अपने पर्सनालिटी को कैसे वैल्यू इंक्रीज करना है वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आपने अपने मैन शुड बी ऑन, जो इंसान का जो वैल्यू होता है ना उसके वर्ड्स के ऊपर में होता है। तो अगर आप अपने वर्ड्स के ऊपर में कमिटमेंट है कि आपको आपने जो बोला है उसको करके दिखाएंगे, उसकी अगर वैल्यू है, आपने अपनी वैल्यू खुद से बनाते हैं इस चीज के लिए, तो अगर आप उसके ऊपर में काम करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी लोग धीरे धीरे उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा बोला है तो ऐसा करके दिखाएगा, क्योंकि आपकी ऐसी छवि लोगों के बीच में बन जाती है। और कई लोग होते हैं कि ऐसा है नहीं उसके अंदर में, वो यूं ही बोल देते हैं, पर उसके ऊपर में वो चाहते बात जाते उनसे पूछो तो उनको लगता नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही। तो ये दूसरी चीजें है कमिटमेंट। आप डिसीजन को प्रूफ करके आप तभी दिखा पाओगे जब आप उस चीज के लिए क्या हो? कमिटेड हो। आप उस चीज को करने के लिए एज ए लीडर उसके ऊपर में वर्क करोगे। तो ये सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या था? कंसिस्टेंसी, आपको लगातार उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? आप कमिटमेंट होना चाहिए, आप कमिट हो उसके ऊपर में कि हाँ मुझे रेगुलर बेसिस पे मैं काम करूंगा और जो मैंने बोला उसको प्रूफ करके दूंगा। थर्ड पॉइंट है कि आप आपको ना एनवायरमेंट के बेस पे आने वाले टाइम में आप आज जो भी डिसीजन ले रहे, तो आज के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लिया और आज के अकॉर्डिंग आपने प्लान किया, बट आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें चेंज भी हो रही है और चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी क्या होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा, आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। अब मान के चलो कि पहले के टाइम में जो टीचर्स होते थे वो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे वर्ल्ड क्लास टीचर बनना है, मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहुत फेमस टीचर बनना है। तो आज से 15 साल पहले उनके लिए क्या था स्कोप कि वो इस तरीके से क्लासेस देंगे, एक बैच में उनके पास 100, 200, 500 बच्चे तक वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है, माइक लगा कर पढ़ा लिया। बट आज अगर उनको वर्ल्ड क्लास टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको डिजिटली आना पड़ेगा। आप आज आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग से करना है, तो अगर नई मशीन की कुछ और भी चीजें आगे सीखने के लिए, तो आपको अगर बेस्ट इंजीनियर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नई नई टेक्नोलॉजी को आपको सीखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर मुझे बेस्ट टीचर बनना है तो क्या मैं ऑफलाइन पढ़ा करके बेस्ट टीचर बन सकता हूँ? क्या मैं एक वेल पॉपुलर टीचर बन सकता हूँ? नहीं, मुझे किस पे आना पड़ेगा? सोशल मीडिया पे भी और डिजिटली भी अपने आप को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? मार्केट का डिमांड है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। समझ में आ गया? डिसीजन मेकिंग के अंदर में आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचें कि आप कितना इसके ऊपर में एफर्ट्स दे सकते हैं। एज ए लीडर
पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें सोचने के बाद में आपकी जो टीम है उसके अंदर में भी सेम एनर्जी से उनको भी क्या करना है, तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए आपके अंदर में क्या आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, एक अच्छा लीडर वही है जिसके अंदर में कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट कर सके अपनी बातों को। जब तक आप अपने से नीचे वालों को नहीं रख पाओगे तो आप उनको कन्विंस कैसे कर पाओगे, आप उनसे काम कैसे ले सकते हो। और काम करवाने के लिए आपको हमेशा हार्ड बन के आप काम नहीं करवा सकते। आप चाहोगे मेरा पोजीशन है, मेरे पास में पावर है, मैं इससे सीनियर हूं, मैं इसको दबा दूं, तो आप इस तरीके से उनके साथ में काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाना होगा। एक बार कुछ रूट टाइप ऑफ कैंडिडेट भी मिलेंगे आपको, अगर वो नहीं कर रहे हैं, कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप सीनियर हैं तो अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बात है कि उसको आ जाना चाहिए, वो करना चाहिए। एक बार अगर आपको देख के ही उसको कर लेना चाहिए काम, कि सीनियर मुझे क्या कहेगा कि काम नहीं कर रहा है, ये अपना एफर्ट्स डालता नहीं है, तो आप उसमें आगे बढ़ के कुछ चीजें करते लग जाते तो वो अपने आप ही क्या आएगा, खुद ही आ जाएगा। ये सब स्किल्स बिना डांट के भी हम कोई चीजें करवा सकते हैं और यही सॉफ्ट स्किल्स किया जाता है एक अच्छे लीडर के अंदर में। क्योंकि आप जब बोल करके कोई चीज करवाओगे तो उसमें चांसेस हैं कि अगर कई बार आप ज्यादा हार होगे तो ये चांसेस है कि आप उसको, उसके जो आपके साथ में जो रिलेशन है, कई बार थोड़ा सा है ना मिसबैलेंस हो जाए। लेकिन कुछ चीजें बिना बोले भी आप उससे करवा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द बॉडी लैंग्वेज, वो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए इन सभी बातों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था आपको, डिसीजन लेने के लिए जब आप डिसीजन लेते हैं तो जो भी आपने डिसीजन लिया है उसके ऊपर में क्या रखना। पहला पॉइंट क्या था, दोस्तों, कंसिस्टेंसी। सेकंड पॉइंट क्या था, कमिटमेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज कि हमें अकॉर्डिंग टू द टाइम एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, चेंज भी करना चाहिए, है ना। चेंज बहुत जरूरी है, राइट। अगर जब तक अपने आप को हम चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो हमने डिसीजन लिया है, क्योंकि जो गोल होता है ना वो 3 तरीके का होता है और गोल को ही डिसीजन लेने के लिए, गोल के बारे में तो हम डिसीजन लेते हैं। गोल माइट बी लाइक कि एक शॉर्ट टर्म डिसीजन हो सकता है जो विद इन द ईयर में होता है ना, हफ्ते दिन का, 10 दिन का, 50 डेज का, मंथ का, 2 मंथ का, 6 मंथ का, 3 मंथ का, 1 मंथ का, विद इन द ईयर जो गोल होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। 1 साल से 3 साल के बीच में जो हमने गोल्स बनाए वो हमारे मिड टर्म गोल्स होते हैं। और जो 3 साल से ज्यादा टाइम लगे किसी चीज को पाने में तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। तो जब आप कोई डिसीजन लेते हो जो कि कि मिड टर्म या लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है या फिर शॉर्ट टर्म 1 ईयर भी लग सकते हो उसमें, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। कोई काम है जिसको करने में हमें 2 इयर्स लग रहा है, तो उसके लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा कि 2 इयर्स तक उसके ऊपर में कंटिन्यूअसली काम करने की जरूरत है और सेम माइंडसेट के साथ में। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उसके ऊपर में काम करेंगे और फिर पीछे रह जाएंगे। और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन बाद ही उसको छोड़ देते हैं। और दिस इज द रीजन कि वो अपने लाइफ में उतना अचीव नहीं कर पाते हैं। आज आपके नजर में जो भी आपको दिख रहे होंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया या फिर कोई जॉब में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे, तो या फिर उन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 और 2 दिन 4 दिन की चीजें हैं। उन्होंने कंटिन्यूअसली उसके ऊपर में एफर्ट्स डालते रहे, वर्क करते रहे और फिर जा करके उसके ऊपर में फाइनल रिजल्ट आता है, राइट। तो इसके लिए जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे उसके ऊपर में काम करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान देना चाहिए,
इस चीज को भी हमें ध्यान देना है। सेल्फ डिसिप्लिन की ये पार्ट है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में आते हैं, आपकी लाइफ में पार्ट बनते हैं। कुछ टाइम के लिए अलग अलग फेज पे आपके साथ में अलग अलग लोग आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो कहां पे आती है? वो है अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना और अपने ब्रेन को कंट्रोल करना, जिसमें आपको अगर ज्यादा कुछ लाइफ में अचीव करना है तो आपको हम्बल होना पड़ेगा। और हम्बल का मतलब है रिस्पेक्ट पीपल, लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखो। हम पता क्या करते हैं कि हमसे अगर कोई सीनियर है तो किस हाथ में ऐसे कहते सर गुड मॉर्निंग, लेकिन अगर कोई हमारा कार चलाने वाला ड्राइवर है तो उसका बोलते हैं अरे इसको ऐसे क्यों नहीं किया, इधर जबकि मेरे से बड़े हैं बट स्टिल हम इस तरीके से बात करते हैं। आप अपने अंदर में हम्बलनेस भी लेके आओ और ये बहुत जरूरी है। आप एक अच्छा लीडर, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आप जैसा ट्रीट लोगों से चाहते हैं वैसा सेम आप हर किसी से, अपने से बड़े और अपने से छोटे के साथ में भी आपको करना चाहिए। आपकी जो फॉलोअर्स है लाइफ में वो इंक्रीज हो जाएंगे, आपके चाहने वाले क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। बट हमारा जो माइंडसेट है, हमारे दिमाग में हमारा जो ब्रेन कैसे चल रहा है कि हमसे अगर सीनियर है तो हम उनके सामने तो बहुत इस तरीके से रहते हैं, बट जैसे हमसे कोई जूनियर होता है तो हम वहां पे ना इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो बहुत ज्यादा हमसे छोटे या फिर वो बिल्कुल भी हमारे लाइक नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हमें लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो काम है बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि किसी भी काम को करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते हैं। सर ने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो उस काम को करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? टीम होना चाहिए। और टीम तभी आपके साथ में दिल से काम करेगी जब आप उनके साथ में हम्बल होंगे, जब आप उनके साथ में कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ में प्यार से पेश आएंगे। आप जब उनके साथ में प्यार से पेश आएंगे और जितने साथी से आप चीजों को करेंगे उतना ही इजीली आप लोगों को कनेक्ट कर लेंगे और अपने जो आपने लाइफ में डिसीजन लिए हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजन है, चाहे आप पर्सनल है या सोशल लाइफ के, उसमें आपको लोग बहुत सारे कनेक्ट हो जाएंगे। पर्सनल लाइफ में आपके फैमिली वाले आपके साथ में आ जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ में काम करने वाले लोग आपके साथ में आ जाएंगे, सोशल लाइफ में आपके समाज के लोग आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे कि हाँ आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम आपके साथ में और हम आपके साथ में काम करेंगे। आपने देखा होगा कई सारे लोग सिर्फ एक कहने पे कई लोग उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। और जो पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है कि उनके अंदर में कुछ कुछ चीजें हैं और वो ये है कि वो बहुत ज्यादा हम्बल है, जब लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। तो इस सिस्टम को भी हमें अपने अंदर में लेने की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंक्रीज योर पॉजिटिव एनर्जी। आपको अगर अपने लाइफ के अंदर में कि एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, अच्छे डिसीजन जो आपने लिए हैं उसको क्या करना है कि उसको पॉजिटिवली उसको प्रूफ करके दिखाना है। आप उसको अच्छे करके दिखाते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर में जो एनर्जी का लेवल है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। जितने आप उत्साहित होते हैं, जितने आप एनर्जेटिक होते हैं, जितने आप कि हैप्पी लोगों को दिखते हैं, लोग आपसे उतना ही जुड़ना चाहते हैं। अगर आप का एनर्जी का लेवल डाउन रहता है या फिर आप हमेशा नेगेटिव चीजें लाते रहते हैं या आपके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा फील होता है कि आपके अंदर में वो ऊर्जा नहीं है, तो उससे फिर क्या होगा? उससे ये होता है कि लोग आपसे कटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कोशिश करें कि हम हमेशा ही एनर्जेटिक रहें। जो भी आप काम कर रहे हैं पूरे उत्साह के साथ उस काम को करें। आपने देखा होगा कि वो लोग स्टेज पे ज्यादा आ पाते हैं जो उत्साहित ज्यादा होते हैं। उनके अंदर में आपको मतलब ऐसा नहीं कि सुबह आएंगे तो एनर्जी देंगे और शाम को जाएंगे तो एनर्जी उनके अंदर नहीं होगा। और आप मुझे कभी भी मिलो वो पूरा एनर्जेटिक लगता है। और ये एक
एक हैबिट डेवलप करने की जरूरत है। जब भी आपसे कोई काम क्यों कर रहे हैं, डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बातचीत हो, तो उसके अंदर हमें कैसे अपने आप को एनर्जेटिक दिखाना चाहिए और एनर्जी का लेवल अपने आप को बनाना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव। तो इससे आपके अंदर में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे, राइट। तो इस चीज को भी हम अपने अंदर में ऐड ऑन कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ में या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं उसको रिव्यू करना, क्या मैं सही कर रहा हूं या फिर मैं क्या गलत कर रहा हूं, उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में पता करना कि कितना सही है और कितना गलत है, इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिव्यू, आप एज अ लीडर, आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने डिसीजन लिया है, आप उसके ऊपर में रिव्यू करें कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना सही है, कितना गलत है, जो मैंने ये काम किया है ये मेरे लिए कितना सही है, मेरे लिए कितना गलत है। उसको रिव्यू करना कि ये काम जो हुआ है ये किस हद तक समाज के लिए सही है, तो इस चीज का समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इसको सेल्फ रिव्यू करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छे लीडर होने के नाते रिव्यू जब आप करते हैं, जो भी आपने डिसीजन लिया है, तो उसमें से जो भी गलतियां हुई है उसके बारे में आप जान सकते हो। आप पता क्या है कि आप जितने भी इंसान यहाँ पे हम बैठे हुए ना, सब लोग अपने डेली रूटीन में हम लोग क्या है, व्यस्त है। सुबह उठना है, तैयार होना है, उसके बाद में कंपनी पहुंचना है, फिर शाम को घर पहुंचना है और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर करके फिर खाना खाना है, फिर सो जाना है। बट आप ना, जब आपको थोड़ा सा समय कभी मिलता है या आप सुबह और शाम को जब मेडिटेशन, आप स्लीपिंग मोड से पहले 15 मिनट या 10 मिनट कम से कम आप जब पूरे दिन को सेल्फ रिव्यू करोगे ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको तभी मिल जाता है। तो बेस्ट टाइम होता है सोचने का, सेल्फ रिव्यू करने का। या कभी कभी आप जब ऑफिस में भी होते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स देकर के, और आपको आप अपनी तरफ से बेस्ट क्या करना चाहते हैं और क्या आप दे सकते हैं, जब आप फ्री होकर के आप सोचोगे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को कि उस डिसीजन को सही तरीके से आप बेस्ट वे में, कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पर्सनल या फिर हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये बेस्ट, आप उसको दिखाने के लिए या फिर उसको साबित करने के लिए आप अपना 101% दो। सिर्फ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ ये ठीक है, आप उनसे पूछोगे कि आपके हिसाब से ये जो काम हम कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो दे देंगे, उनका ही ये डिसीजन होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर बाद में वही लोग उसके ऊपर में काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप किसी चीज के अंदर में अपनी एनर्जी को लगा रहे हो, बता रहे हो, आपकी वजह से कोई डिसीजन हुआ है, तो आप कम से कम उसमें जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक आपके साथ में बाकी लोग भी कैसे जुड़ेंगे। और वो टाइम है आपको अपने आप को दिखाने का, जहां से लोग आपके ऊपर में ये बिलीव कर पाएंगे, टॉप मैनेजमेंट ये समझ पाएंगे कि इस बंदे के अंदर में कुछ क्वालिटीज है। लेकिन हम करते क्या है कि चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते नहीं है, और होता है कि हर एक इंसान को एक बार लेजेंड होने का मौका मिलता है। आपको भी लाइफ में कई बार ऐसे मौके और कई सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जहां पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आपके अंदर में क्या सब हिडन टैलेंट है, लेकिन उसको पकड़ने और उसको समझने की जरूरत है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर में आपको 101% उसमें अपने एफर्ट्स को देने। आप अगर कोई सीनियर है, एज ए सीनियर जब तक आपके अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आपके जो जूनियर है वो आपके अंदर में
आपको वो कैसे काम कर पाएंगे, आपको देख करके ही वो क्या करेंगे, आपसे सीखेंगे। तो आपके अंदर में जो क्वालिटीज है उसको रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव करने की जरूरत है।